लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव हर किसी को इंतजार होता है, हर मतदाता को कि चुनाव कब है और लोकसभा चुनाव के लिए सभी उत्साहित हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 5 चरणों में मतदान होगा। पूरे देश भर में 7 चरणों में मतदान होगा। लगभग 2 महीने की ये लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये पूरे देश के सामने होगा। लेकिन हर कोई उत्साहित है, हर कोई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद उत्साहित है कि कब मतदान होगा, उनके शहर में कब मतदान होगा, उनके गृह जिले में कब मतदान होगा। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में 20 मई को मतदान होगा। मैं मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूं और मेरे साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और निगाहें टिकी हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी तारीख का ऐलान होता है जब मुंबई में या महाराष्ट्र के अन्य जिलों में चुनाव होगा। सर, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक मतदाता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर किस तरह से देखते हैं आज के दिन को, इस ऐलान? मैं तो चुनाव आयुक्त ने जो आज 7 चरणों में ये चुनाव घोषित किया है, सही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी काम को लग चुके थे। हमारे को कोई चुनाव की डेट के वजह से हम काम नहीं कर रहे थे। हमारा तय है, 400 पार का नारा है, इसलिए चुनाव 7 चरणों में हो, चुनाव 10 चरणों में हो, चुनाव 1 चरण में का हो ना। 400 के पार नारा इस देश में गूंजने वाला, हर घर में गूंज रहा है कि 400 के पार मोदी इस बार। और महाराष्ट्र की क्या आंकड़े देखते हैं आप? 48 सीटों में से 45 सीटों में से आगे ही रहने वाले हम। 48 इसलिए घोषणा कर रहे नहीं कि ये हमारा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की से बात कर रहे हैं क्या, ऐसा भी महसूस नहीं होना। लेकिन हमारे को उतना 48 सीट का कॉन्फिडेंस है, लेकिन कुछ जो विरोधक है उनको 2 सीटों तो बात करने को रखेंगे ना, इसलिए। चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, आपकी क्या भावना है, क्या सोचते हैं चुनाव तारीखों के बारे में? लंबा कुछ खिंच रहा है क्या महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चुनाव आयुक्त के योजनाबद्ध कार्यक्रम है ये। स्वाभाविक से गत बार 4 बार हुआ था, यहाँ 5 चरण में हो रहा है। और गर्मियों के दिनों में सब मतलब यंत्रणा के लिए उनको उतना स्वाभाविक समय लिया है उन्होंने। विपक्ष आरोप लगाता है कि ये इतना लंबा इसलिए समय लगा देते हैं ताकि बीजेपी के फेवर में चीजें हो जाएं, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। नहीं, विपक्ष ने सोचना चाहिए, बीजेपी के अगर फेवर में होता है तो बीजेपी ने ऑलरेडी महाराष्ट्र की 50% सीट तो डिक्लेयर कर दी है। विपक्ष का एक भी सीट अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो बीजेपी का प्रिपरेशन ऑलरेडी चुनाव आयोग से बहुत आगे निकल चुका है। ये विपक्ष ने सोचना है कि उनका प्रिपरेशन कहाँ पे है, उनके पेज क्यों कहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या करना है, उनको लड़ाई लड़नी है कि आपस में झगड़े करते रहना है, ये उनको सोचना चाहिए। ऐसा इस तरह से देखते चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, आप लोगों की तैयारी कितनी है? 5 चरणों में चुनाव होगा, यानी पूरी मई की गर्मी निकल जानी है पूरे आपको महाराष्ट्र के भ्रमण करते हुए। नहीं, ऐसी गर्मी आने दो, जाने दो। मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमें फिर से देखना है, उसके सामने ये ऐसी गर्मी 10 गर्मी आ जाए कुछ फर्क नहीं गिरेगा हमें। हम उसी मैदान में उसी गर्मी में और जोर से तैयारी में उतरेंगे। बहुत उत्साहित है आप। एक बात बताएं, ईवीएम को लेकर हर बार विपक्ष आरोप लगाता है। आप देखते होंगे कि नए वीडियोस आते हैं और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जबकि पिछले देखें तो 2 दशकों से ईवीएम से ही अब चुनाव लगभग हो रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्ष के पास तो अब कोई चर्चा करने के लिए और रखने के लिए कोई बात ही नहीं है। इसीलिए तो अभी ईवीएम जैसे इन सभी विषयों को लेकर वो सवाल तो उठाती रहेगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब यानी कि अभी तेलंगाना में कांग्रेस को भी इसी ईवीएम ने उनको ये दिया, सत्ता मिल गई उससे। देखिए, ये तो सब बताने की बातें हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक पहुंच गया और पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने जिस देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे लेकर उत्साहित है। और ये पूरे जनता अभी फिर से एक बार मोदी को लाने के लिए, चुनकर लाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए वो पूरा अभी तैयार हो रही है। और अभी इन सभी चरणों में वो खुलकर मतदान करेंगे। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होगा। मुंबई में 20 तारीख को आप लोग मतदान करेंगे। क्या महसूस करते हैं मुंबई के नजरिए से, मुंबई वर्कर के नजरिए से क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, मुंबई में या सभी जगह पर जो इलेक्शन कमीशन का जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से होगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उन दिनों में भी, यानी कि छुट्टियों का समय रहेगा, बाकी ये सब रहेगा, मगर फिर भी जो 2 करोड़ नए मतदार अभी इस बार वोटिंग करने के लिए आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है इन सभी युवाओं के मन में भी एक पूरा उत्साह है और इसी तरह से हमें मोदी को चुनने के लिए वो पूरा उत्साहित है। भाजपा ने तो अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए 20 सीटों पर, लेकिन आपके सहयोगी दल शिवसेना, एनसीपी, अजीत पवार गुट,
अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, क्या इनसिक्योरिटी है, किसका डर सता रहा है? ये पूरे 7 चरण तक उनके उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं होने वाले। आपके सहयोगी दलों में हमारे तो डिक्लेयर हो चुके हैं। हाँ, शिवसेना वो हमारे सब डिक्लेयर हो गए, क्योंकि हमारा एक ही चेहरा है, एक ही नारा है, 400 के पार का नारा और मोदी जी का चेहरा। और इसलिए हमारे को उम्मीदवार कौन है ये देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग चाहते इस देश का जो परिवर्तन हुआ है, इस देश का दुनिया भर में जो नाम हुआ है, उस मोदी जी को फिर से लाना है और जोर शोर से चुन के लाना है। यही हमारा एक नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मुंबई में भाजपा के दफ्तर के बाहर हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, और काफी लोग उत्साहित हैं कि चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया और आखिरकार वो दिन आ गया जब मतदाता घरों से बाहर निकलकर मतदान का अधिकार का उपयोग करेंगे और अपने पसंद की सरकार चुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर काफी उत्साहित हैं और मोदी सरकार के नाम पर अब की बार मोदी 400 पार के नारे के साथ वो चुनाव मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।